हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे आप सभी लोग। बच्चों, गर्मी का समय चल रहा है, स्कूलें सभी बंद हैं। आप अपने घर पर रह कर के आप अपनी अच्छी से तैयारी करिए। बच्चों, इसी उम्मीद को जारी रखते हुए हम आप लोग के लिए लगातार क्लासें लेकर के आ रहा हूँ। और आप सभी लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज की जो वीडियो हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मैं लगातार आप लोग के लिए क्लास वन चैप्टर वन से लेकर के हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार करा रहा हूँ। बच्चों, अगर कोई भी समस्या हो रही तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए आपको क्या दिक्कत हो रही है, क्लास कैसी चल रही है, ये इसके बारे में आप ज़रूर बताइए। बच्चों, अगर आज हम बात करेंगे क्लास 12 में केमिस्ट्री, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं जो चैप्टर वन होगा। और चैप्टर वन के अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं हेनरी का नियम। ये यूपी बोर्ड एग्जाम की बात करें, अगर यहाँ से आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपकी बार जो एग्जाम होगा 2025, यहाँ से आप लोग कम से कम 5 अंक के आप हासिल कर सकते हैं। यूपी बोर्ड अब की बार यहाँ आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को ये वाली वीडियो बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। तो बच्चों, हेनरी का नियम कहता क्या है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगर बात करें एक फिगर के अनुसार, तो आप देखिए हेनरी का जो नियम होता है बच्चों, अगर यहाँ फिगर से आप समझिए, जैसे ये एक बीकर है, इसमें हमने क्या ले लिया बच्चों, जल ले लिया। क्या ले लिया, मान लीजिए आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ हमने क्या ले लिया, जल ले लिया। आप इस फिगर के अनुसार आप समझेंगे तो आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों, ये मान लेते हैं क्या है, आपका जल है। क्या है, जल है। अब इस जल में हम कोई गैस से मिक्स कर देंगे। इसमें हम कोई गैस क्या करेंगे बच्चों, मिक्स कर देंगे। मान लीजिए इसमें हम O2 गैस को क्या कर दे रहे हैं, मिक्स कर दे रहे हैं। O2 गैस को हम क्या कर दे रहे हैं, इसमें हम मिक्स कर दे रहे हैं। अब ये O2 गैस जब इसमें हम डालेंगे, मिक्स करेंगे, यही आपका नियम बनता है, हेनरी का नियम बनता है। इस गैस को जब हम जल में डालते हैं तो इस पर अप्लाई होता है हेनरी का नियम। इस पर अप्लाई होता है बच्चों क्या, हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम जो कहता है क्या, क्या कहता है बच्चों, हेनरी का नियम ये कहता है कि स्थिर ताप पर आपका जो टेम्परेचर होता है बच्चों, वो आपका बिल्कुल क्या होता है, स्थिर होता है, अर्थात कांस्टेंट होता है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की जो विलेयता होती है, किसी जो गैस की क्या होती है, विलेयता होती है, वो गैस के दाब के समानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है। तो ये आपने देखा एक फिगर के माध्यम से। अब हम देखेंगे इसके जो नियम है वो क्या कहता है, आप उसको जरा समझ सकते हैं। तो यहाँ बच्चों हम हेडिंग बनाएंगे, हेनरी का नियम। हमने हेडिंग बना दिया है। अब लिखेंगे इस नियम के अनुसार। क्या लिखेंगे बच्चों, इस नियम के अनुसार, ठीक है। इस नियम, इस तरह से आपको हेडिंग बनाना है, इस नियम के अनुसार, ठीक है, अनुसार। हमने आपको शुरू में ही बताया कि कोई गैस जब इसमें मिक्स करते हैं तो उस पर ही आधारित होता है क्या, हेनरी का नियम। लिखेंगे इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, क्या लिखेंगे बच्चों, स्थिर स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी गैस, किसी किसी गैस, क्या लिखेंगे बच्चों, किसी गैस से, गैस से की विलेयता, की विलेयता, विलेयता गैस के दाब, गैस के दाब, गैस के दाब के, गैस के दाब के समानुपाती। क्या होता है बच्चों, समानुपाती, समानुपाती होता है ये। तो ये बच्चों आपके हो गए हेनरी के नियम के अनुसार, ठीक है। ये इतनी ही आपको हेडिंग लिखना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें बच्चों इसके
सूत्र की, तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विलेयता। क्या लिखेंगे बच्चों, विलेयता समानुपाती। क्या लिखेंगे, विलेयता समानुपाती क्या होता है, दाब। ये इस पर क्या करता है, निर्भर करता है। इसी को लिखेंगे, विलेयता को बच्चों हम यम से लिखेंगे, यम समानुपाती क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। या इसी को हम लिख सकते हैं यम बराबर के एच पी। क्या लिखेंगे बच्चों, के एच पी। यही होता है हेनरी का नियम होता है। क्या होता है बच्चों, यही आपका क्या है, हेनरी का नियम है। ठीक है। अब अगर आप समझिए जरा, तो इसमें हम देखेंगे जहाँ क्या होता है, जहाँ, जी, तो बच्चों देखेंगे आगे हम, इसके आगे देखेंगे जहाँ क्या होता है। जैसे यम आपका क्या है बच्चों, यम आपका क्या है, तो यम लिखेंगे घुली हुई गैस की मात्रा। क्या लिखेंगे, घुली घुली हुई घुली हुई गैस, घुली हुई गैस की मात्रा। बच्चों यम क्या है, घुली हुई गैस की क्या है, मात्रा है। ठीक है बच्चों, यम घुली हुई गैस की क्या है, मात्रा। उसके बाद देखेंगे आपका फिर देखेंगे आपका जो के एच लिखा है ना, क्या लिखा है बच्चों, के एच। तो के एच आपका जो है स्थिरांक नियतांक है। क्या बच्चों, स्थिरांक के, स्थिरांक के आपका नियतांक है। क्या बच्चों, नियतांक। ठीक है, आपका के स्थिरांक क्या है, नियतांक। उसके बाद अगर हम देखें आपका अगला जो है पी। क्या है बच्चों, पी। पी आपका है गैस का दाब है। क्या है बच्चों, गैस का दाब, गैस का दाब। ये आपका है गैस का दाब है। ठीक है, तो ये आपके एम का मान हो गया, यम घुली हुई गैस का की मात्रा है। के एच जो है आपका स्थिरांक नियतांक है। पी बच्चों क्या है, गैस का दाब है। अब देखेंगे इनके जो बच्चों, अगर हम बात करें इसके सीमाएं, हेडिंग बनाएंगे क्या बच्चों, हेनरी के नियम की सीमाएं। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, बहुत मजा आएगा। लिखेंगे इसकी सीमाएं। क्या लिखे, हेडिंग बनाएंगे बच्चों, सीमाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे वीडियो बनता है, और एग्जाम में तो 100% बनता है आपका। इनकी जो नियम की सीमाएं हैं, नंबर 1 डालेंगे, यह तन विलयन पर लागू होता है। बच्चों अगर बात करें, यह तनु क्या होता है, तनु विलयन पर। ठीक है बच्चों, विलयन पर लागू, ठीक है, लागू होता है। तो बच्चों यह तनु विलयन पर क्या होता है, लागू होता है। क्लियर, यह किस पे लागू होता है, यह तनु विलयन पर क्या होता है बच्चों, लागू होता है। अगर नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 की हम बात करें, तो इसमें ताप उच्च होना चाहिए। इसमें इसमें ताप आपका बच्चों क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। इसमें आपको जो ताप है बच्चों, वो कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, अगर बात करें यहाँ से तीसरी जो आपकी सीमाएं हैं, वो क्या है, जो तीसरी सीमाएं हैं, इसमें दाब कम होना चाहिए। बच्चों अगर बात करें, तो इसमें दाब आपका जो होता है वो कम होना चाहिए। दाब कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, दाब कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। फिर अगर और बात करें, इसमें विलय की जो मात्रा होती है विलायक से कम होती है। अगर नंबर 4 की बात करें, नंबर 4, इसमें विलायक, ठीक है, इसमें विलायक, ठीक है, इसमें विलय, विलय की जो मात्रा है बच्चों, मात्रा मात्रा विलायक, ठीक है, विलायक से, विलायक से कम हो। ठीक है, ये आपकी क्या है बच्चों, सीमाएं हैं। क्या है, सीमाएं। अब अगर हम हेडिंग बनाए अनुप्रयोग, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, तो बच्चों अगली जो आपकी हेडिंग बनेगी वो क्या बनेगी, अनुप्रयोग बनेगी। क्या बनेगी बच्चों, अनुप्रयोग।
ठीक है, ये बहुत पूछता है, इम्पोर्टेंट आपका बनता है। तो जो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग है वो आपका क्या है? ठीक है, नंबर वन अगर यहाँ से देखा जाए तो नंबर एक आपका बनता है शीतल पेय पदार्थ। क्या बच्चा बच्चे बनता है? शीतल पेय पेय पदार्थ। ठीक है, अब आप समझिए शीतल पेय पदार्थ क्या होता है। तो अगर आप किसी बोतल में पानी भरिए, उसको खूब झकझोरिए और झकझोरने के बाद उसमें से जो गैसें निकलती हैं वही नियम क्या कहलाता है? हेनरी का नियम कहलाता है। ठीक है, अगर दूसरा अगर पॉइंट की बात करें इसमें तो दूसरी पॉइंट जो होती है गोताखोर द्वारा। क्या होता है बच्चों? गोताखोर। ठीक है, खोर द्वारा, गोताखोर द्वारा। अगर तीसरा जो होता है आपका, तीसरी जो सीमाएं होती हैं बच्चों, वो आपका क्या होता है? फेफड़ों की क्रिया विधि। क्या होता है? फेफड़ों। ठीक है, फेफड़ों की क्रिया क्रिया विधि। तो ये रहा बच्चों आपका हेनरी का नियम। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप कम से कम 1 से 2 बार देख लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी बच्चों। एक ही वीडियो में आप लोग को अच्छे से 4 से 5 अंक ज़रूर मिल जाएगा। ये हम एक चैलेंज के साथ कहते हैं। ठीक है, इतना अच्छा नियम इतना अच्छे तरीके से अभी तक का कोई नहीं आपको बताए होंगे। तो बस बच्चों, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग अपनी अच्छी से तैयारी करते रहिए, और प्लीज़ सभी छात्रों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आए है तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।